हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रहलाद वर्मा आपकी अपनी ब्रेन अप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हम प्रीवियस वीडियो में आपको क्या पढ़ा रहे थे। आपको पढ़ाया था जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो पढ़ाए थे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बताई थी हमने। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्लास को आप बिल्कुल मोटिवेट होके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस क्लास में। तो चलिए, हम बिना देरी किए हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ आप भरोसा रखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है यहाँ से। तो चलिए, ये आपका हेडिंग डला हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैंने दो पोटेंशियल सरफेस दिखाए हुए हैं। देखिए, ये जो पोटेंशियल है, ये एक पोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल है v, और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे, इस पूरे सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस पूरे सरफेस पे आप कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे तो v ही रहने वाला है। तो b इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इसका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज्यूम कर रहे हैं b माइनस डी वी। मतलब dB क्या है, आपका बहुत इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल पोटेंशियल है। मतलब हमने दोनों सरफेस जो लिए हैं उनका लगभग जो पोटेंशियल है वो लगभग सेम है। लगभग सेम होने का मतलब क्या है कि आपका कम तो है पोटेंशियल अपर सरफेस का, लेकिन नियरली किसके इक्वल है, v के इक्वल है। और देखिए, इन दोनों सरफेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान ले रहे हैं डेल्टा आर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मान ले रहे हैं डेल्टा आर। क्या है, बहुत इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस है। इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस है। इन्फाइनेटेसिमल का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इतनी कम है कि ये सरफेस वेरी क्लोज टू ईच अदर है। मतलब ये सरफेस बहुत पास पास हैं। लेकिन मैंने इतना दूर दूर क्यों दिखाया है, इसका रीज़न ये है कि आपको चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ, इसलिए मैंने इन सरफेसेस को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। तो देखिए, आप क्या जानते हैं, अगर इस सरफेस का पोटेंशियल v है तो ये सरफेस का पोटेंशियल v माइनस डी वी है। मतलब इसका पोटेंशियल लोअर है और इस वाले सरफेस का पोटेंशियल हाइयर है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, या नहीं भी पढ़ी है तो आप देख लीजिए कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हाइयर पोटेंशियल से, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इस पॉइंट पर आपका +1 माइक्रोकूलम चार्ज अज्यूम कर लूं, +1 माइक्रोकूलम चार्ज क्या कर लूं, अज्यूम। अब देखिए, इस +1 कूलम चार्ज पर अगर हम फोर्स देखें तो आप जानते हैं कि जो फोर्स लगता है, चूंकि प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, अप डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। तो आप क्या देखेंगे कि जो अगर +1 चार्ज है वो क्या होगा, रिपेल होगा। तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो इधर लगने वाला है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है। किसने लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है। अब देखिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि इस +1 चार्ज को मैं अपर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ लेके आऊं। मतलब कहने का मेरा ये है कि मैं इसको इधर लाना चाह रहा हूं, इस +1 चार्ज को इधर लाना चाह रहा हूं। तो इधर लाने के लिए, चूंकि इस पे फोर्स ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, तो आपको नीचे लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा, फोर्स, तभी ये +1 चार्ज आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखिए, जब आप इधर की तरफ फोर्स लगा के ला रहे हैं इसको, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। मतलब इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन कितना होगा,
डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या है, डी आर है। अब सुनो, अगर मैं इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? तो देखिए वर्क डन वाई एक्सटर्नल फोर्स, तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एफ एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, चूंकि देखिए ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनके बीच में जो गैपिंग है ना वो बहुत छोटा है। गैपिंग छोटी होने की वजह से यहाँ पर हमें वर्क डन कम डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो वर्क डन भी आपका क्या होगा, बहुत छोटा होने वाला है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी डब्ल्यू से। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डी डब्ल्यू, मतलब बहुत छोटा वर्क डन होगा। और ये कितना होगा, एफ एक्सटर्नल, कितना फोर्स लगाया है, डॉट डी आर, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। ये आपके वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब सुनिए, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, क्या आएगा आपके पास, एक कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी आर कॉस, अब देखिए कॉस थीटा, देखिए एफ ई और एफ एक्सटर्नल के बीच में कितना एंगल बनना है, 180 बनना है। तो यहाँ पर कितना है, 180 है, 180, तो ये बनेगा माइनस एफ एक्सटर्नल डी आर। अब देखिए एफ एक्सटर्नल है तो एफ ही के इक्वल ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने एंगल कितना ले लिया है, 180 ले लिया है। तो हम एफ एक्सटर्नल जो है वो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, नियर इक्वल है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। देखिए एफ ई के बराबर लगाएंगे तब तो ये नीचे मूव नहीं करने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा लगभग थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो ये +1 चार्ज है वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो देखिए एफ एक्सटर्नल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रख सकते हैं। देखिए कॉस 180 क्या होता है, ये होता है -1, और -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन। अब देखो एफ इजिकल टू आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा हुआ क्या होता है, क्यू ई। अब देखो क्यू की जगह पे यहाँ क्या है, +1 चार्ज है, तो +1 रखेंगे और इनटू ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जो वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए ई के इक्वल आ गया ई डी आर, ये मिल गया आपको वर्क डन। इसको इक्वेशन क्या डाल दीजिए, फर्स्ट डाल दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, ये तो वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है। आपने क्या पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला, सिंस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, अब देखिए ये डेल्टा वी क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है V2 माइनस V1, और इसी को बोलते हैं V ऑफ हाइयर पोटेंशियल, हाइयर माइनस B ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो चूंकि ये पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल B माइनस DV, तो ये क्या हुआ, इसमें से B में से कुछ कम हो रहा है, मतलब ये वाला पोटेंशियल आपका हाइयर पोटेंशियल है। तो आप किस में से माइनस करेंगे, B में से माइनस करेंगे B माइनस DV। अब देखो ये हो गया B माइनस V प्लस DV, मतलब आपका V से V कैंसिल आउट हो गया, जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, DV। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, देखो Q की जगह पे हम +1 रख सकते हैं, वहां से +1 इंटू DV। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ गया, DV के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, DV के। तो ये वर्क डन आ गया DV के इक्वल। अब देखो ये जो DW आया है ना, आपने जो कैलकुलेट किया है वो आया DV के इक्वल। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, आप क्या देख रहे हैं कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उसकी वजह से आपने वर्क डन कैलकुलेट किया, और आपने पोटेंशियल की वजह से वर्क डन कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला आपने लिखा। तो मैं ओवरऑल ये कह रहा हूँ कि आपके दोनों ही वर्क डन है, लेकिन आपने मेथड अलग अलग यूज करके वर्क डन को कैलकुलेट किया है। अब देखिए चाहे आप मेथड कोई से भी मेथड से आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या वर्क डन की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। आप किसी भी मेथड से ये डिपेंड ही नहीं करता है आप किस मेथड से, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। तो आपने दोनों ही वर्क डन किए हैं, तो देखिए ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, तो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं।
तो इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए। इक्वेटिंग 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 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, देखिए फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं ई की वैल्यू यहाँ से निकालूं माइनस डी वी ओवर डी आर, तो ये आपको क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया किस किस के बीच में, इट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और बी में रिलेशन मिल गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए कैसे, इसको देख लीजिए, देखिए आपने जैसे जैसे, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 0 होगी, आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो डी आर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पोटेंशियल कम था, इधर पोटेंशियल क्या हो रहा है, ज़्यादा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया कम हो रहा है, क्योंकि हाइयर पोटेंशियल पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और लोअर पोटेंशियल पर सबसे कम। तो इसी तरीके की वीडियो और नोट्स लाते रहेंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।